सभी मीडिया के साथियों का मैं स्वागत करता हूं और आज 27/2/2025 टेलीफोन एडवाइजरी कमेटी की बैठक संपन्न हुई और इस कमेटी के अंदर में जो है कुछ बिहार से लेकर के अलीपुरद्वार से लेकर के जो है मालदा तक की टेरिटरी आती है और आज विशेष तौर पे दार्जिलिंग और कालिम्पोंग को लेकर के विस्तृत चर्चा हुई और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि आज बीएसएनएल परिवार की ओर से कालिम्पोंग की जनता को एक बहुत बड़ा उपहार मिला है। जहां पहले जो है कालिम्पोंग की कनेक्टिविटी तिस्ता होते हुए वाया गैंगटोक से वापस आकर के जो है कालिम्पोंग में आता था, तो उसकी वजह से जो है बार बार लैंडस्लाइड के कारण और रोड खराब होने के कारण वायरें टूट जाती थी, मरम्मत समय पे नहीं हो पाता था। इस वजह से बहुत तकलीफ होती थी कनेक्टिविटी की और इसके कारण पूरा सरकारी विभाग से लेकर के बैंक से लेकर के इवन हमारे मीडिया के साथी भी बहुत दुखी रहते थे। और खास करके 3 साल पहले आपके ही दोस्त यानी मीडिया के ही साथी ने मुझे कहा कि मैं इसको थोड़ा देखूं और अगर कालिम्पोंग की कनेक्टिविटी डायरेक्ट सिलीगुड़ी से हो तो उनके लिए अच्छा रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। और मुझे बताते हुए खुशी है कि पीजीसीएल के थ्रू जो है बैंडविड्थ जो है बीएसएनएल ने परचेज की है और सालाना जो है 33 लाख रुपया जो है बीएसएनएल पीजीसीएल को भुगतान करेगा। और पिछले 5 महीने से ट्रायल प्रोजेक्ट चल रहा था और पिछले 5 महीने के अंदर में एक बार भी जो है उस लाइन में कोई खराबी नहीं आई और इसके कारण चाहे मोबाइल हो चाहे इंटरनेट हो सुविधा के साथ जो है मतलब चलता रहा। और जो है अब ये डायरेक्ट सिलीगुड़ी से कालिम्पोंग की कनेक्टिविटी ये बन गई है और मैं इसके लिए कालिम्पोंग की जनता को बधाई देता हूं। और टीएसए एडवाइजरी कमेटी के अंदर में बहुत सारी बात हुई कि टोटल नेटवर्क कवरेज कैसा है, कितने गांव अभी भी छूटे हुए हैं और उस बारे में डिटेल चर्चा हुई। तो मुझे बताते हुए खुशी है कि और जो ऑफिशियल दार्जिलिंग के 561 गांव है उसमें से जो है 170 पे बीएसएनएल ऑलरेडी पहुंच चुका है और कालिम्पोंग के 127 में से 43 विलेज ऑलरेडी बीएसएनएल के द्वारा ऑलरेडी कवर हो चुका है, यानी ऑलमोस्ट 30% प्लस का जो है मार्केट शेयर बीएसएनएल के पास है। मैं अभी प्राइवेट कंपनियों का डाटा आपको नहीं बता रहा हूं, लेकिन ये सिर्फ बीएसएनएल की कवरेज है। और इसके अलावा जो है 144 गांव की लिस्ट मैंने दी थी, उस पर काम कर रहे हैं और ऑलरेडी 6 गांव इसके अंदर में कवर हो चुके हैं और बाकी के 138 गांव के अंदर में ये कवरेज का काम चल रहा है। और कुछ नए टावर इंस्टॉल करने थे, तो उसके अंदर में मुझे बताते हुए खुशी है कि जो मोंगपोंग है यानी तिस्ता के बाद जो मोंगपोंग गांव आता है जलपाईगुड़ी और बॉर्डर में, तो मोंगपोंग गांव का जो है टावर बन के तैयार हो चुका है। बिंदु जो एकदम भूटान बॉर्डर पे पड़ता है वहां का टावर बन के तैयार हो चुका है। पंखाश्री जो लावा से जो गुरुबथान की तरफ जाते हैं तो करीब लावा से 5 किलोमीटर डाउन यानी ये गांव पड़ता है, वहां पे भी जो है ऑलरेडी ये काम हो चुका है टावर इंस्टॉलेशन का। बिरिकडाड़ा में भी टावर इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है और चुईखिम ये कफेर के पास पड़ता है, उसमें भी टावर जो है बनने का काम लगभग पूरा हो चुका है। शेरपा गांव को इसके कारण एडवांटेज फायदा होगा। सो कुल मिला के जो है तेजी के साथ बीएसएनएल काम कर रहा है और मैं विशेष तौर पे भारत सरकार का और बीएसएनएल के सभी अधिकारियों का, हमारे जनरल मैनेजर मेरे साथ बैठे हैं उनका भी मैं शुक्रिया करता हूं, बधाई देता हूं। और आज एक अच्छा सुझाव आया है, बीएसएनएल के अधिकारियों ने बताया कि जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कई बार रेलवे है, कई बार रोड वाइडनिंग का, 4 लेन का, 6 लेन का काम चलता है, उसमें जो है ये कनेक्टिविटी बाधित होती है। तो हमने ये भी फैसला लिया है, मैं भारत सरकार से भी बात करूंगा, ये अपने आप में नेशनल वेस्ट है। रोड तो चौड़ा होता रहेगा, रोड नए बनते रहेंगे, लेकिन अगर टेलीफोन जो है डिपार्टमेंट को भी, बीएसएनएल को या अन्य जिन लोगों के नेटवर्क है उनको भी अगर इसमें सिनर्जाइज करें तो मिलके अगर काम करेंगे तो ये एक जो नेशनल वेस्ट होता है, बार बार जो है लाइन को दोबारा से डालना पड़ता है, उससे बचा जा सकता है। इसके कई सारे जो है सुझाव भी आए। सो कुल मिला के यही सब बातें थी और मुझे बताते हुए खुशी है कि
एफटीटीएच में करीब 25% के आसपास का मार्केट शेयर अपने एरिया का हो चुका है, देश में करीब 17% है। और बाकी मॉडर्नाइजेशन का और इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने का भी काम चल रहा है। तो बॉर्डर एरिया का कवरेज का काम भी तेजी से चल रहा है। और मुझे ये भी बताते हुए आज खुशी हुई कि पहली बार जो है 17 साल बाद जो है बीएसएनएल जो है प्रॉफिट पे आई है और 260 करोड़ रुपए जो है क्वार्टर का प्रॉफिट आया है। तो ये भी खुशखबरी है। और 17 साल बाद ये डिपार्टमेंट प्रॉफिट में आई है, तो सभी एम्प्लॉय और जो भी अधिकारी उनके चेहरे पे भी मुस्कान है। तो मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी जी को और संचार मंत्री जी को, सभी को बधाई देता हूं। और आप सब मीडिया के साथ ही आए, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त 2024 से जैसे था कि बीएसएनएल शहरी क्षेत्र में 4G काम करना शुरू करेगा, क्या ये ऑफिशियली लॉन्च हो गया है और इसका क्या है? ऐसा है, 4G का जो मुझे बताया कि करीब करीब जो है सिलीगुड़ी ऑलरेडी कवर हो चुका है और कालिम्पोंग और दार्जिलिंग में उसका काम चल रहा है। और 4G का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इतना इक्विप्ड है कि 5G में जैसे परमिशन मिल जाएगा हम लोग तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे। उसके लिए अलग से कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट पे काम करना नहीं पड़ेगा। तो ग्रेजुअली जहां भी 4G पहुंच रहा है ऑटोमेटिकली वो 5G में कन्वर्ट हो जाएगा। नेटवर्क को लेकर के जो इश्यू अभी चल रहा है, तो क्या ये कब तक की है? नेटवर्क में जो है मैक्सिमम हम लोग कर रहे हैं और जितना जो इशू तो कुछ कुछ आएंगे, क्योंकि कंप्लीट जब तक नहीं होगा तो कुछ इशू तो आएंगे, क्योंकि नया साइट आ रहा है तो नया साइट आने से कुछ प्रॉब्लम आती है। लेकिन अभी हम लोग का टारगेट है कि जैसे ही कंप्लीट कर रहे हैं, मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है, जैसे ही कंप्लीट होगा तो लगभग बिल्कुल सही हो जाएगा। आज के डेट में जो है हम लोग मोर देन 100 सिलीगुड़ी में तो मोर देन 100 ऑलरेडी 4G इंस्टॉल हो चुका है। तो जहाँ जहाँ इंस्टॉल है वहाँ। और इसमें एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि पूरे वेस्ट बंगाल में जो 4G का डाटा का डाउनलोड है सिलीगुड़ी बीए में मैक्सिमम है, मतलब कल्टा बीए और हमारा आसनसोल बीए और ये खड़गपुर बीए, ये सब के ये सब तो मतलब जो कि इससे बड़े बीए हैं, उसके बावजूद जो है सबसे ज़्यादा डाटा डाउनलोड जो है सिलीगुड़ी बीए के थ्रू हो रहा है। इसका मतलब 4G डाटा जो है सबसे ज़्यादा यहाँ से डाउनलोड हो रहा है पूरे वेस्ट बंगाल में। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो निजी ऑपरेटर है उनकी तुलना में जो स्पीड है इंटरनेट की वो काफी कम नहीं है? नहीं, स्पीड तो कम नहीं है। जहाँ अभी जैसा बताया कि जहाँ भी आपका यदि फुल्ली जहाँ पर हमारा इंस्टॉल हो चुका है तो वहाँ पर तो स्पीड कम नहीं है। लेकिन ये है कि जहाँ अब नया लग रहा है, तो जहाँ नया लग रहा है वहाँ थोड़ी सी तो प्रॉब्लम आती है। क्षेत्र की बात करोगे, मैं भी बीएसएनएल यूज करता हूँ, लेकिन नेटवर्क बहुत ही मतलब डाउनलोड स्पीड काफी कम है कंपेयर टू प्राइवेट ऑपरेटर। नहीं, इसमें दो तरह की बात होती है। जैसे आपको उस एरिया में हो सकता है, उस एरिया में अभी कुछ टावर आना हो जो अभी नहीं हुआ, एक ये हो सकता है। और उसके बावजूद यदि आपको लग रहा है तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो है, एटलीस्ट बीएसएन में आप कंप्लेन कर सकते हैं और कंप्लेन पर उस पर जो है कार्रवाई जरूर होती है। मैं शहरी क्षेत्र की सेवक मोड़ में मेरा घर है। हाँ, और मैं मैक्सिमम उसी एरिया में रहता हूँ, वहाँ नेटवर्क की बहुत बुरी स्थिति है। नहीं सेवक मोड़ में कुछ नहीं, उसमें आज भी बात हुई एक्चुअली बहुत सारे। सुनिए, उसमें जो है ना, जैसे ये वही रोड वाइडनिंग के कारण जो है टूट जाती है, यही बात हुई आज। तो वो है कुछ नए बिल्डिंग बन रहे हैं, उसके अंदर में जो है वो इक्विपमेंट की इश्यूज आते हैं, वो सब है। लेकिन मैं कोई ब्रांड एम्बेसडर तो नहीं हूँ बीएसएनएल का, फिर भी बता रहा हूँ, सस्ता है, टिकाऊ है, मजबूत है, आत्मनिर्भर भारत है। और आज बहुत सारे लोग जहाँ पहले सस्ते के जहाँ से मैं जा रहे थे वो वापस स्विच कर रहे हैं बीएसएनएल को, इसीलिए तो प्रॉफिट पे आया ताकि हम सस्ते का फायदा ले। बिल्कुल। और मतलब अपना टेक्नोलॉजी है और साथ में हम भारतीय हैं और हमें गर्व है बीएसएनएल के ऊपर। अच्छा, अभी तो जैसे कि वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अंडरग्राउंड केबलिंग चल रही है, तो अपना बीएसएनएल का क्या? देखिए, यही बात आज बात हुई है। असल में क्या है कि ये जो स्टेट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो डिपार्टमेंट के, ये आपस में सिनर्जाइज नहीं होने के कारण एक ही काम को हर डिपार्टमेंट को 10 बार करना पड़ता है, 10 गुना पैसा खर्च होता है। ये एक हिसाब से क्राइम है, नेशनल वेस्ट है। और इसीलिए मोदी जी ने ये चीज ध्यान में रखते ये जो गति शक्ति शुरू की, इसमें 10 सरकारी विभागों को जोड़ा है, जिसमें रेलवे भी है, शिपिंग भी है, जिसमें एनएचएआई और रोड मिनिस्ट्री है और अन्य जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हैं। ये लोग सब बैठ करके, अभी मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। ये जो कोरोनेशन ब्रिज बनना था, तो रोड मिनिस्ट्री तैयार है, अब थोड़ी सी उसमें रेलवे की जमीन चाहिए थी, 3 साल लग गए उनसे अप्रूवल लेने में। फिर उनसे लाए तो फॉरेस्ट की अलग बीमारी थी, कई साल उसमें लग गए। तो ये जो आपस में, क्योंकि हम सब लोग जनता के लिए है, लेकिन हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है, जो कलेक्टिव एफर्ट हो तो पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगा और ये देश की बर्बादी है पैसे की।
तो मुझे लगता है इस पे और अधिक सजग होने की आवश्यकता है। आज मैंने ये कहा है कि एटलीस्ट हमारे जिले में, चाहे स्टेट का काम हो चाहे केंद्र का काम हो, मैंने इनको भी कहा कुछ भी आप मुझे फोन करिए, मैं कंसर्न डिपार्टमेंट से बात करूंगा। और आज भी इसी मीटिंग में मैंने जो रोड जो NHPWD वाले बना रहे हैं, मैंने उनसे कहा आप इनके साथ मीटिंग करिए। जब आप रोड बना रहे हैं बीच में डिवाइडर लगाएंगे, इनको जो है अपनी केबल लगानी पड़ती है 5 फीट नीचे, यानी करीब 1.5 मीटर के आसपास, तो बहुत है नीचे। तो अगर डिवाइडर वाली जगह में ये केबल इंफ्रास्ट्रक्चर का लाइन बिछ जाए तो रोड चाहे वाइडनिंग करो, चाहे मोटा करो, चाहे कुछ भी करो, वो टूटेगा भी नहीं, खराब नहीं होगा और कनेक्टिविटी मेंटेन रहेगी और पैसे की बर्बादी बचेगी। ये सब बातें हैं। मुझे लगता है थोड़ा सरकारी विभागों में जो काम करते हैं उनको थोड़ा इस बारे में ये सोचना चाहिए कि हमारा ही पैसा है और सरकार का काम यानी जनता का काम। एक सवाल था, जो BSNL के लाइनमैन है उनके जॉब सिक्योरिटी और उनके जो मिनिमम वेज को लेकर क्या कुछ नहीं, आज मेरी बात हुई जो यहाँ पे लाइनमैन वगैरह या जो बाकी जो करीब 84 के आसपास जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम करते हैं, तो मुझे बताया गया कि उनको 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली और ग्रेच्युटी और PF जमा होती है। एक ने बताया था नहीं होती, तो दूसरे ने बताया कि होती है, थोड़ी लेट होती है। और फिर तीसरा मिनिमम वेज का बताया और चौथा उन्होंने बताया क्लासिफिकेशन का इश्यू है, क्योंकि ये जो है टायर C के हिसाब से पैसा मिलता है, जबकि ये टायर 2 में आता है। B कैटेगरी में आने से उनका मिनिमम वेज की क्राइटेरिया बढ़ जाती है। तो मैंने उनको कहा है ये लेबर कमिश्नर से मैं बात करूंगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन उनको करना पड़ेगा, तब जाकर के BSNL उस हिसाब से इनको पेमेंट रिलीज करेगी। दूसरा, ये जेम पोर्टल के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्टर मिला था बहुत ही थर्ड क्लास था, मुझे पता चला अभी बॉम्बे का था। मैंने तत्काल बात की, उसको खोज निकाला, कभी फोन नहीं उठाता, आज बाई चांस फोन उठा लिया तो उनसे बात हुई। एक तो उनको यही नहीं पता था कि सिलीगुड़ी कहाँ है, तो मैंने उनसे बात की, पश्चिम बंगाल का हिस्सा है सिलीगुड़ी। फिर उसके अकाउंटेंट से भी बात की, उन्होंने जो है सितंबर के बाद पेमेंट के लिए कोई भी जो है बिल रेज नहीं किया था। अब सितंबर मतलब आप देखिए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब 4 महीने पूरे हो गए, 5वां महीना चल रहा है। जब बिल ही रेज नहीं करेगा तो पेमेंट कहाँ से मिलेगी? तो मैंने उनसे भी बात की, उन्होंने भी कहा कि मैं GST को पैसा दे देता हूँ, पेमेंट टाइमली नहीं मिलता। तो फिर कहानी कही है। सो एनीवे, आपने पूछा इसलिए मैं विस्तार से बता रहा हूँ। तो इनके भी कंसर्न जो है मैंने सुन लिए हैं और जो भी उसमें होगा उचित कार्रवाई उसमें की जाएगी। और क्योंकि BSNL का काम बढ़ रहा है तो लोगों की जरूरत भी बढ़ेगी, प्रॉफिट में आ गया है, तो अल्टीमेटली जो है जो PSU का सिस्टम है सैलरी हाइक का, वो भी आने वाले समय में होगा। धन्यवाद।